हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी लाइफ में मस्त होंगे। और ये है सुबह का टाइम और यहाँ पर सीयू कर रही है ब्रेकफास्ट क्योंकि इसको जाना है ट्यूशन। आपको पता ही होगा कि मैंने इसका मॉर्निंग में ट्यूशन लगवाया क्योंकि समर वेकेशन चल रहा है। तो ये ट्यूशन क्लास जाती है, ड्राइंग क्लास जाती है। तो मैंने इसको दिया है आज सत्तू के पराठे और हरे धनिया की चटनी और सत्तू के पराठे इसको पसंद है। तो मैंने इसको सुबह आज ब्रेकफास्ट में सत्तू के पराठे बना के इसको दे दिए। और ये जो सत्तू के पराठे होते हैं ना, बड़ा जल्दी बन जाते हैं। तो मुझे बहुत ही इजी लगता है कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में सत्तू के पराठे, आलू के पराठे, ऐसे पराठे हो ना तो जल्दी बन जाते हैं, तो मैं वही बना देती हूँ। और चीज़ी यहाँ पर सीयू को परेशान करी कि चलो दीदी खेलते हैं, कोई गेम है पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा, वही खेलने को बोल रही है। और आप देख रहे होंगे कि अब मैं क्या कर रही हूँ, आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये क्या है। ये है, आज मैं बनाने जा रही हूँ दही बड़ा। तो दही बड़ा के लिए मैंने रात में उड़द की दाल भिगो के रखी थी और सुबह इसको मैंने पीस के अब मैं उसको अच्छे से फेंट रही हूँ। आपको पता ही होगा कि दही बड़े बनाने के लिए जो दाल होती है ना, बहुत अच्छे से फेंटनी होती है। तो बस मैं उसी को मैं लगी हूँ फेंटने के लिए। और ज़्यादा फेंटने से क्या होता है ना कि बहुत सॉफ्ट बनते हैं। तो मैंने उसको बहुत अच्छे से फेंटी, कम से कम मैंने इसको 10 से 15 मिनट फेंटा है। तो बस ये मेरा अच्छे से ये फिट गया है। तो फिर कढ़ाई में मैंने तेल रखा हुआ है, रिफाइंड ऑयल है। और मैं अक्सर ना फ्राई करने के लिए लोहे की कढ़ाई का यूज़ करती हूँ। और ये जो कढ़ाई है ना, ये मुझे मेरी मम्मी ने दिया था। तो इसलिए काफ़ी अच्छा लगता है मुझको लोहे की कढ़ाई में कुछ भी फ्राई करना, कुछ बनाना, कोई सब्जी भी अच्छी लगती है। तो मैं आज दही बड़े बना रही हूँ, तो मैं थोड़े ना मीडियम साइज़ के ही बना रही हूँ। तो मैं इसमें क्या करूँगी, बड़े एक-एक करके इसमें डालती जाऊँगी। और तेल इस समय गरम है, तो मैं जल्दी-जल्दी इसको डाल दूँगी। और बार-बार क्या होता है ना, मैं मुझे और लोगों का तो नहीं पता, मुझे ना 2-3 जब बड़े मैं डाल देती हूँ ना तेल में, तो मेरे हाथ ना फिर चलते नहीं है, तो मुझे ना बार-बार पानी में हाथ डालना होता है। तो पानी में डालने से क्या होता है ना कि नेक्स्ट जो हम लेते हैं ना हम ब बैटर, तो वो अच्छे से क्लीन होकर आता है और बड़े भी देखने में सुंदर बनते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं ना कि बड़े के बीच में छेद कर देते हैं। तो मेरे से वो बड़ा टफ लगता है, तो मुझे ये बहुत ईज़ी लगता है। मैं ऐसे-ऐसे पकोड़ों की तरह इसको बना देती हूँ। और जब दही बड़े बन भी जाते हैं ना, तो अंदर से नहीं दिखता है कि उसमें छेद है कि नहीं, लेकिन हाँ, ये अच्छे से पक जाते हैं। अगर आपने दाल अच्छी से फेंटी हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फेंटी हो और एक ही डायरेक्शन में फेंटी हो ना, तो बड़े सॉफ्ट बनते ही बनते हैं। जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो मैं ये ट्राई करती थी बनाने का, तो मुझसे अच्छा नहीं बनता था, तो मैं इसको बनाना ही छोड़ती थी। और मैं दूसरों के घर ही जाके दही बड़े खाया करती थी, या तो मम्मी बनाती थी वो खाती थी। शादी के बाद तो मैं दूसरों के घर में ही जाके खाती थी। मैंने 3-4 बार ट्राई किए थे, मेरे से अच्छे नहीं बने थे। तो फिर मैंने ना खुद से ही बनाना स्टार्ट किया। कई बार मैंने बनाया, तो फिर मुझे ये वाला जो है ना बिना छेद वाला ऐसे डायरेक्ट ही बना दो गोला-गोला, तो मुझे ये ज़्यादा सही लगता है, तो मैं ऐसे ही बना देती हूँ, तो अच्छा ही बन जाता है। और मौसम अच्छा है, तो पतिदेव जी ने बोला था कि दही बड़े वगैरह ऐसा कुछ बनाओ, कुछ खाने का मन कर रहा है। खाते तो वो बहुत कम हैं, लेकिन उनको मन करता है तो मैं बनाती हूँ। तो अब देखिए धीरे-धीरे मैंने क्या किया ना, स्लो कर दिया, तो धीरे-धीरे ये पक रहे हैं और अब कुरकुरे भी हो रहे हैं। तो अच्छा लगता है, ऐसे भी खाओ ना तो अच्छा लगता है। तो मेरी बड़ी वाली बेटी ना, तो इसको मैं ऐसे निकाल देती हूँ पकौड़े की तरह, वो खा लेती है, उसको बहुत पसंद है। तो मैं अभी तो ये एक बैच निकला है, ऐसे मेरे ख़्याल से ये जितना बैटर दिख रहा है उसके हिसाब से तो मुझे लग रहा है 3 से 4 बैच तो निकलना ही चाहिए। और दही बड़ा क्या होता है ना, कम दाल में बहुत सारा दही बड़ा बन जाता है और इसको बनाना भी ईज़ी है। पहले मुझे लगता था कि बहुत टफ़ है, बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में, काफ़ी सारा टाइम भी लगता है। बट ना अब मैं फटाफट ही बना लेती हूँ। मुझे अब मज़ा आता है बनाने में। और मुझे अब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाऊँ या मुझे बहुत ये टेंशन का काम लगता है। मुझे अब बहुत अच्छा लगता है। कोई भी चीज़ हो अगर आप कंटिन्यू करते रहेंगे और उसमें आप थोड़े बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। मैं तो यही बोलूँगी, कोई चीज़ खराब बने तो उसमें नहीं होना चाहिए कि नहीं-नहीं मुझे और अच्छा करना है, तो उसके लिए आपको करना चाहिए, बनाना चाहिए। मेरे से तो बन गया अच्छा, मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे आ गया, नहीं तो पहले मैं सोचती थी मैं सब कुछ बना लेती हूँ, मेरे से दही बड़े क्यों अच्छे नहीं बनते, अंदर से कच्चे रह जाते थे और उसमें दाल की स्मेल भी आती थी। तो फिर मुझे कुछ लोगों ने बोला कि दाल को अच्छे से फेंटो, तो मैंने बहुत फेंटना स्टार्ट किया, बहुत ही ज़्यादा मैं फेंट देती हूँ। और उसको चेक करने का तरीका तो आपको पता ही होगा, क्योंकि आप लोग भी घर में दही बड़े बनाते ही होंगे। पानी में डाल कर कुछ देखते हैं, अगर वो ऊपर आ गया तो समझिए आपका दही बड़ा अच्छे से फेंटा है। मेरा तो मैं एक बार देख लेती हूँ पानी से ऊपर आ गया, तो भी मैं उसको फेंटती रहती हूँ।
कि मेरा मुझे लगता है कि दाल की स्मेल बिल्कुल ना आए, और मेरे दही बड़े में ना दाल की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती है। जो दिल्ली वाले दही बल्ले भल्ले होते हैं ना, उस टाइप का मेरा बन जाता है, तो मुझे अच्छा लगता है बनाने में। और अभी दोनों बच्चे टीवी देख रहे हैं, क्योंकि किचन में आएँगे तो मुझे बहुत परेशान करेंगे। और यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में सौंफ, जीरा, काली मिर्च और डाल दिया है। इसको स्लो पे रखी हूँ कि अच्छे से भुन जाए, क्योंकि आपको पता ही होगा कि दही बड़े के ऊपर जो मसाला डालते हैं ना, इसी का डालते हैं। और मैंने अभी इसमें लाल मिर्च नहीं डाली है, क्योंकि अभी डाल देंगे ना तो वो जलने लगती है, तो उसकी जलने की स्मेल आती है। तो मैं जब ये थोड़ा-सा भुन जाता है ना, तो मैं जाके लाल मिर्च डालती हूँ। और यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने पानी रखा हुआ है, जिसमें मैंने हींग डाला हुआ है और थोड़ा-सा ब्लैक सॉल्ट डाली हूँ। तो अब वो पानी जब गरम हो जाएगा, बहुत गरम नहीं, हल्का-सा ही गरम होगा, तो उसमें क्या करते हैं, जो मैंने बड़े निकाले हुए हैं ना फ्राई किए हुए, उसमें मैं डिप कर दूँगी। उससे क्या होता है ना, वो अच्छे से सॉफ्ट होते हैं, और जो बड़े जो ऑयल पिए रहते हैं ना, तो ऑयल सारा निकल जाता है, तो उससे और ज़्यादा ऑयली नहीं लगता है। तो मैं तो इसको करीबन 10 से 15 मिनट पानी में डाल देती हूँ, भिगो के रखती हूँ, और फिर उसको पानी से निकाल के निचोड़ के रख देती हूँ फ्रिज में। जब दिल करे अपना खाते रहो। तो देखिए अभी मेरा क्या हुआ है कि थोड़ा-सा जीरा और काली मिर्च, सौंफ हल्का-सा भुन गया है, तो इसमें मैं लाल मिर्च डाल दी हूँ, कि लाल मिर्च क्या होता है ना, जल्दी जलने लगता है। देखिए अब मेरा कलर चेंज हो गया इसका, और मैंने इसमें कुछ बड़े डाल दिए हैं। जब वो नीचे बैठ जाएँगे ना हल्का-सा, तो फिर मैं उनको निकालती हूँ। और मेरा एक साथ कितने काम चल रहे हैं, अब मेरा इतना ही बैटर बचा हुआ है, तो जल्दी हो जाएगा। तो 2 बैच तो निकल गया, तीसरी बैच मैंने ऑयल में डाला हुआ है। और मैं सोची कि मैं अपनी भी फ़ोटो ले लूँ वीडियो में, वीडियो अपनी भी बना लूँ, तो मैंने अपना ट्राइपॉड ले लिया है, आपको दिखा रही हूँ, देखिए मैं बना रही हूँ। और फिर वो जो मेरा जीरा, काली मिर्च और सौंफ और लाल मिर्च है ना, उसको मैं मिक्सर में नहीं पीसती हूँ। मेरे पास छोटा-सा एक सिलबट्टा है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है, आपको दिख रहा होगा। तो इसको मैंने अपने ससुराल से लाया था, तो इससे ही मैं पीसती हूँ। इससे क्या होता है ना, जीरे का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, बेहतरीन होता है। क्योंकि मिक्सर में क्या होता है ना, अगर आप कोई मसाला पीसते हैं तो गरम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा मैं सिलबट्टे का यूज़ करती हूँ, लेकिन कुछ-कुछ चीज़ों के लिए ना मैं सिलबट्टे का ही यूज़ करती हूँ, और मिक्सर भी यूज़ करती हूँ। जल्दी होता है तो मिक्सर यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन टेस्ट ना इसका आप ज़रूर ट्राई करिएगा सिलबट्टे का। थोड़ा टफ़ होता है इसको पीसना, लेकिन हो जाता है। वैसे भी लाइफ़ में कोई भी काम टफ नहीं होता है, अगर करना चाहो तो सब ईज़ी हो जाता है। और मैं बस यही कर रही हूँ। थोड़ा बहुत हाथों में बहुत ज़्यादा पीसना होता है ना, तो हाथों में दर्द होता है, जिनकी आदत नहीं है। तो फिर मैं ऐसे ही पीस रही हूँ, क्योंकि मेरे पतिदेव को सिलबट्टे का ही पसंद है। यहाँ तक कि वो हरी हरी धनिया की चटनी जो खाते हैं ना, थोड़ा ही मैं बनाती हूँ, लेकिन सिलबट्टे का ही बनाती हूँ, तो उनको सिलबट्टे का ही पसंद आता है, तो उनको अच्छा लगता है। तो फिर मैं इसको ना बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं करूँगी, थोड़ा-सा ही दरदरा रखूँगी, तो अच्छा लगता है। थोड़ा-सा जीरा मुँह में भी आता है ना, तो अच्छा लगता है। तो ये जल्दी, क्योंकि भुना हुआ है, तो जल्दी पिस जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और इसको मैं एक डब्बे में भर लूँगी, और जब दही बड़े क्या चाहिए खाने बेटा? होंगे तो उसके ऊपर चलो स्प्रिंकल अम्माओं के कर पास दूँगी। जाओ। यहाँ पे मेरी छोटी वाली बेटी, बड़ी वाली बेटी आई हैं पूछने, मम्मा क्या बना रही हो, क्या बना रही हो? इनका पूरा काम ही रहता है मम्मा क्या कर रही है, पूछने लगती है। और यहाँ पर बड़ी वाली बेटी को मैंने बोल दिया था कि चीज़ी को आप खाना खिला दो, तो वो थोड़ा बहुत उसको खाना खिला रही है। वो सूखा राइस खा रही है, दाल के साथ नहीं खा रही है। दाल के साथ तो मैं ही खिला पाऊँगी, वो तो नहीं खिला पाती है। तो वो ना बोली मुझे नहीं खाना है, तो बस बैठी हुई है। और मैंने इसका भी कटोरी में निकाला हुआ है, खाना भी गरम है, जब ठंडा होगा तो मैं इसे खिलाऊँगी। और दोपहर हो गई है, अभी हस्बैंड आते ही होंगे ऑफ़िस से, तो अच्छा ही उनको ये नहीं पता है कि आज मैं कुछ बना रही हूँ। और अब ये देखिए सब लोगों ने लंच कर लिया है, उसके बाद का है। तो चीज़ी को क्या है, जब भी सॉन्ग लगाओ ना, तो बस इनको डांस करना है, इनको स्कर्ट पहन के ही डांस करनी है। तो बस सॉन्ग आपको पता ही है इसका फ़ेवरेट सॉन्ग क्या है, आज की रात। हमने आज की रात सॉन्ग लगाया है, बस ये डांस कर रही हैं। और इसको ना ये फ्रिल वाली जो स्कर्ट होती है ना, बहुत अच्छी लगती है, और हमेशा ही बोलेगी मम्मा स्कर्ट, स्कर्ट। और स्कर्ट पहन लेगी, वो डांस करेगी।
बस कुछ देर ये डांस करेगी, फिर थक जाएगी, फिर इसको मैं सुला दूँगी। और दोस्तों, आप सब मेरी वीडियो बिल्कुल नहीं देखते हैं, क्या पता नहीं आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है कि नहीं अच्छी लगती है। अच्छी लगती हो तो प्लीज़ आप लाइक कर दिया करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आऊँ, बट मुझे समझ में नहीं आता मैं किस टाइप की वीडियो बनाऊँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए